मेरी प्रियात्माओं, मैं आपकी सेवा में युग पुरुष दयानंद भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मथुरा पाठशाला। स्वामी दयानंद हिमालय पर गए थे। वहाँ जाकर वे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ भी गए थे। इस मठ में महंत स्वामी पूर्णानंद जी के शिष्य थे। इसी महंत ने उन्हें स्वामी पूर्णानंद से पढ़ने की प्रेरणा दी थी और स्वामी पूर्णानंद के नाम स्वामी दयानंद को एक पत्र भी दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमालय की यात्रा पूरी करके स्वामी दयानंद पूर्णानंद के पास पहुँचे और उन्हें पढ़ाने के लिए निवेदन किया। उन दिनों उन्हें मौन व्रत धारण कर रखा था। इस पर स्वामी पूर्णानंद उत्तर दिया, मैं 110 वर्ष का हो गया हूँ, वृद्धावस्था के कारण पढ़ाने का काम नहीं कर सकता, अतः तुम मथुरा में मेरे शिष्य वीरानंद के पास जाओ। 1860 ईस्वी से 9/4/1863 तक स्वामी विजयानंद के चरणों में विद्याध्ययन करते रहे। उस समय उनकी आयु 36 वर्ष की थी। 7 फुट से ऊंचा स्तब्ध स्वर्ण सा गौर शरीर, जिस पर ब्रह्मचर्य का ओज एवं तेज टपक रहा था, जो योग साधना एवं विविध प्रकार के तप एवं व्रतों से कांत्यमान हो रहा था, व्यायाम से सुगठित एवं संतुलित था, बस बस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनके शरीर पर कांस्य वस्त्र, हाथ में लोटा छोटा, गले में रुद्राक्ष की माला, बाल पर बभूत रम रही थी, बगल में एक बस्तर में कुछ पुस्तकें थी। ये सन्यासी मथुरा में आकर योगेश्वर महादेव के मंदिर में ठहरे और कुछ दिन उपरांत स्वामी विजयानंद की कुटिया में पहुँचे। स्वामी दयानंद विजयानंद की कुटिया पहुँचे तो उस समय कुटिया का दीवार बंद था। जब उन्होंने द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन कौन है? स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ यही तो मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। अब भी द्वार बंद रहा। अंदर से आवाज आई, क्या कुछ पढ़े हो? इस पर स्वामी दयानंद ने जो कुछ पढ़ा था सब कह दिया। फिर अंदर से आवाज आई, अब तक जो तुमने पढ़ा है सब मनुष्यकृत अनार्ष ग्रंथ समूह है। जब तक अनार्ष ग्रंथों से के संस्कार तुम्हारे मन पर अंकित रहेंगे, तब तक आर्ष ज्ञान, आर्ष प्रज्ञा और आर्ष विवेक जागृत होना संभव है। अतः अनार्ष ग्रंथों को यमुना में प्रवाहित कर दो, उनमें प्रतिपादन मिथ्या बातों को विस्मृत कर दो, पुनः अपने अंत स्थल को शुद्ध और निर्बल बनाकर आओ, तभी आर्ष ग्रंथों का रहस्य तुम्हारी समझ में आ जाएगा। स्वामी दयानंद ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपनी पुस्तकें यमुना में फेंक कर गुरुजी के पास लाकर बोले, महाराज, पुस्तकें यमुना में फेंक आया हूँ और साथ ही पुराने पढ़े लिखे को विस्मृत कर हृदय पटल को स्वच्छ कर आया हूँ। स्वामी विजयानंद जी की कुटिया में प्रवेश की आज्ञा दयानंद को मिल गई, परंतु अभी एक परीक्षा और थी। स्वामी विजयानंद जी ने स्वामी दयानंद को कहा, दयानंद, तुम सन्यासी हो, सन्यास के भोजन और निवास का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। सन्यासी के भोजन और निवास का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, अतः तुम्हारा हमारे अध्ययन करने का कोई स्थिर ढंग नहीं दिखता। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने विजयानंद से निवेदन किया, महाराज, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसका प्रबंध कर दूंगा। इस प्रकार स्वामी विजयानंद ने दयानंद को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और स्वामी विजयानंद जी की प्रेरणा से सारे नगर से चंदा एकत्र करके स्वामी दयानंद के लिए महाभाष्य की एक पुस्तक 31 रुपये में मंगाई गई। स्वामी दयानंद के भोजन का प्रबंध कुछ समय तक दुर्गा प्रसाद क्षत्रिय ने किया। यहाँ तक कहते हैं दुर्गा प्रसाद के 6 महीने तक स्वामी जी चने खाते रहे, उसी पर उनका जीवन निर्भर रहा। फिर अमरलाल स्वामी दयानंद जी से परिचित हो गए और जहाँ महाराज सिंधिया उनके जोश से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अमर लाल जी को कुछ 1 ग्राम दान में दे दिया और साथ ही जोशर बाबा की बाली से भी विभूषित किया। उनके घर पर 100 व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते थे। स्वामी दयानंद जी की अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि, दिव्य देह एवं ब्रह्मचर्य दीप्ति से चमकते हुए मुखमंडल को देखकर
वह उनकी ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने स्वामी दयानंद जी से सविनय निवेदन किया कि आप प्रतिदिन हमारे यहाँ ही भोजन ग्रहण करें। यहाँ तक कि वह पहले स्वामी जी को भोजन खिलाकर फिर स्वयं भोजन खाते थे। स्वामी दयानंद जी को विश्राम घाट स्वामी दयानंद जी को विश्राम घाट पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर के नीचे की मंजिल की एक कोठरी रहने के लिए मिल गई। स्वामी दयानंद जी के 4 आने मासिक गोवर्धन शराब दिया करते थे। दूध के लिए 2 रुपये मासिक हरदेव पत्थर वाले दिया करते थे। अतः आर्य समाज दोनों व्यक्तियों का स्वामी जी की सहायता के लिए ऋणी रहेगा। स्वामी दयानंद जी के दृढ़धारणा आर्ष ग्रंथों के बिना यथार्थ ज्ञान संभव है। अतः वे पाणिनिकृत अष्टाध्यायी एवं पतंजलि कृत महाभाष्य के अध्ययन पर जोर दिया करते थे। अतः स्वामी दयानंद ने इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। स्वामी दयानंद बिरजानंद के शिष्यों में प्रकांड पंडित एवं असाधारण प्रतिभा के विद्यार्थी थे। स्वामी दयानंद आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कर कृतार्थ हो गए। सोना दिव्य कुंदर हो गया। उनकी विदाई का समय आ गया। गुरु जी लौंग के बहुत शौकीन थे। उन्होंने गुरु जी के चरणों स्पर्श करके कहा, महाराज आपने असीम कृपा कर मुझे विद्यादान दी है। उसके लिए मेरा रोम रोम आपका धन्यवाद करता है। प्रभु अब आप शिष्य पर देशाटन की आज्ञा ग्रहण करना चाहता है। अपने प्रिय शिष्य को गुरुजी ने पूछा, दयानंद क्या लाए हो? शिष्य ने उत्तर दिया, थोड़े से लौंग लाया हूँ। गुरुजी ने शिष्य को उत्तर दिया, क्या हमारे घोर परिश्रम का यही फल है? अच्छा। गुरुजी ने शिष्य से निवेदन किया, मैं किंचन सन्यासी हूँ, मैं लौंग भिक्षा करके लाया हूँ। गुरुजी विश्वास रखिए मेरे पास भी जो है आपको भेंट करूँ। मेरे पास है ही क्या जो आपको भेंट करूँ। गुरुजी ने ज्योतिर्हीन नेत्रों से चाहे इस दृश्य को ना देखा हो, परंतु वे शिष्य के हार्दिक भाव को समझ गए। उन्होंने उत्तर दिया, बतस क्या इन तुच्छ लोगों को देखकर ही गुरुजी के हृदय से उपरीन होना चाहते हो? मैं तो मैं इससे कहीं अधिक मूल्य की दक्षिणा चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा, सौम्य मैं तुझे किसी प्रकार से धन की दक्षिणा नहीं चाहता। मैं तुमसे तुम्हारे जीवन की दक्षिणा चाहता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करो कि जितने दिन जीवित रहोगे उतने दिन आर्यवर्त में अनार्ष ग्रंथों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे और भारत में वैदिक धर्म की स्थापना में अपने प्राण तक अर्पण कर दोगे। अंत में शिष्य दयानंद और गुरु बिरजानंद ने प्रतिज्ञा करते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक वेद, सत्य और धर्म का प्रचार प्रसार करता रहूँगा। इसके पश्चात स्वामी दयानंद गुरु जी को अष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मथुरा छोड़कर चले गए। मुख्य शास्त्र। महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन में नेकों शास्त्रार्थ किए। उनके मुख्य शास्त्रार्थ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जयपुर शास्त्रार्थ, नंबर 2 कृष्णानंद शास्त्रार्थ, नंबर 3 हीरा बल्लभ शास्त्रार्थ, नंबर 4 गोपाल प्रसाद शास्त्रार्थ, नंबर 5 कांसी शास्त्रार्थ। इन शास्त्रों में मुख्य विषय मूर्ति पूजा और अवतारवाद था। कोई भी पौराणिक पंडित वेदों में मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं कर सका। यहाँ तक कि कांसी शास्त्र में महर्षि दयानंद ने 40 पौराणिक पंडितों को पराजित कर दिया। इन सब शास्त्रों में महर्षि दयानंद विजय रहे। 10/4/1875 ईस्वी को दिन शनिवार साय 5:30 पर बम्बई में गिरगाम मोहल्ले में डॉक्टर मानिक चंद्र की वाटिका में आर्य समाज की स्थापना की गई। श्री गदारी लाल दयादास कठारी इसके प्रथम प्रधान और श्री सेवक कृष्णदास सर्वपद मंत्री चुने गए। उस समय आर्य समाज के सदस्यों की संख्या 100 थी। स्वामी दयानंद जी ने लोगों के आग्रह करने पर भी कोई पद स्वीकार नहीं किया। वे केवल साधारण सदस्य ही रहे। हम देखते हैं महर्षि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके श्रेष्ठ समाज का सपना देखा था, परंतु उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया, क्योंकि आर्य का अर्थ होता है
श्रेष्ठ और समाज का अर्थ होता है समझ धारण करने वाला समूह, अर्थात आर्य समाज का अर्थ हुआ श्रेष्ठ समझ धारण करने वाला संगठन। परंतु दारुण दुर्भाग्य का विषय है कि आर्य समाज अपने 10 नियमों से हटकर कर्मकांड में उलझ रहा है और उसे कार्यकर्ता स्वयं को आर्य न कहकर आर्य समाजी कहते हैं, जिससे उसमें आर्यत्व का भाव हो गया है। परिणाम स्वरूप आर्य समाज में कोई श्रेष्ठ समझ धारण करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं, परंतु यहाँ तक उनके अधिकारी एवं कार्यकर्ता चुनाव के पद के लिए लड़ते झगड़ते हैं और कई बार तो कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। आर्य समाज केवल एक वेद मंदिर बनकर रह गया है। अतः कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर ने लिखा है, जिन्हें संसार में संसार का उपकार करना था, जिन्हें दुनिया में वैदिक धर्म का प्रचार करना था, अनाथों और छूतों का जिन्हें उद्धार करना था, जिन्हें निज देश और जाति का बेड़ा पार करना था, उन्हें देखो बारह बरसे पैकर खुल्लम खुल्ला युद्ध यहाँ बैठे करते हैं, समाजों को मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम देखते हैं आज अधिकांश आर्य समाजी महर्षि दयानंद के अनुगामी नहीं है, अपितु अन्यायी मात्र रह गए हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द समानार्थ प्रतीत होते हैं, परंतु वैचारिक दृष्टि से इनमें बड़ा अंतर है। अनुगामी वह व्यक्ति होता है जो कि अपने जीवन को मर्यादाओं और सिद्धांतों व नियमों के अनुसार ढाल रहता है। इसके विरुद्ध अन्यायी वह व्यक्ति होता है जो जोड़ी भीड़ में शामिल होकर जय जयकार करके अपनी स्थिति दर्ज कराता है। अतः अनुगामी बिरले व्यक्ति होते हैं और न्यायी अनगिनत व्यक्ति होते हैं। जैसे महर्षि दयानंद के अनुगामी व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद जी, लेख राम जी, महात्मा हंसराज जी, पंडित गुरुदत्त जी, लाला लाजपत राय जी आदि। वे स्वाध्याय में लगे तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी आदि के विद्वान हिल गए और निरुत्तर होने पर छुरे को हथियार बनाया। वे शुद्धि में लगे तो चोटी जनेऊ की मांग बढ़ गई। वे शिक्षा में लगे तो दिव्य कॉलेज, कन्या पाठशाला व गुरुकुलों का जाल बिछा कर रख दिया। वे राजनीति में आए, लाठी को गोली खाकर फांसी के फंदों पर झूल गए, अंग्रेजी सरकार को हिला कर रख दिया। साथ ही साथ महर्षि दयानंद ने जीवन में 32 ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य हैं नंबर 1 सत्यार्थ प्रकाश, नंबर 2 ऋग भाष्य भूमिका, नंबर 3 संस्कार विधि, नंबर 4 यजुर्वेद भाष्य, नंबर 5 ऋग्वेद भाष्य 6 बाट 2 तक, नंबर 6 उपदेश विधि, नंबर 7 पंच महायज्ञ विधि, नंबर 7 व्यवहार मानो, नंबर 8 नंबर 9 आयुर्वेदेश्य माला, नंबर 10 आर्य विनिमय आदि। सत्यपाठ महर्षि दयानंद कृत आम्र कृति है। उनके लिखने में उनको 2936 ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा था। महाप्रस्थान 30/10/1883 दिन मंगलवार स्वामी दयानंद का स्वास्थ्य बहुत बढ़ गया। इस प्रकार सायंकाल के 4 बज गए। स्वामी दयानंद जी ने नाई को बुलाकर हजाम करने को कहा, परंतु भक्तों ने निवेदन किया उस्ताद ना फराएं, छाले फुंसियाँ कट कर रक्त बहने लगेगा। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, इसकी कोई चिंता नहीं। हजाम कराकर उन्होंने नाखून भी कटवाए। फिर गीले तौलिए से सिर पोंछकर सिराने के सराने चारपाई पर बैठ गए। अच्छा, इस प्रकार 4:30 बजे स्वामी दयानंद ने अपने दरवाजे खुलवा दिए। गुरुदत्त, जीवन दास आदि सब भक्तों को अपनी पीठ के पीछे खड़े होने का आदेश दिया। उनका भाव था, मेरे बाद आदेशों का पालन कीजिए। फिर सायंकाल 6 बजे पूछा, आज कौन सा बार है, बार तिथि। फिर 6 बजे पूछा, आज कौन सा पक्ष, बार और तिथि है। फिर टकटकी लगाए निर्विवेश नेत्रों से भक्तों की ओर देखते रहे। इसके पश्चात वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वप्रिय मंत्र ओम विश्वानी देव बहुत बार उच्चारण किया। कुछ समय के पश्चात समाधिस्थ हो गए। फिर आंखें खोलकर अंतिम शब्द बोले, ये मैं श्रोतों से निवेदन करूँगा, ये ध्यानपूर्वक सुनूंगा। ये ऋषि दयानंद के अंतिम शब्द थे। हे दयानिधे सर्व शक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तेरी इच्छा पूर्ण हो। महर्षि दयानंद के प्राणास्त्र
महर्षि रंज जी के प्राण प्रस्थान पर एक उर्दू शायर ने लिखा है। इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मरने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, मौत ने बसल का पैगाम दिया हो जैसे। पता नहीं यह मौत थी या यार का पैगाम था। अंत इतना ही कहना काफ़ी होगा। संसार में नेक महापुरुषों ने जन्म लिया, नेक कल्याणकारी और महान कार्य किए, परंतु किसी ने कोई गुण था, किसी में कोई गुण अन्य गुण था। जैसे कोई विद्वान है प्रभु भक्त नहीं, कोई प्रभु भक्त है तो योगी नहीं, कोई योगी है समाज सुधारक नहीं, कोई अखंड ब्रह्मचारी है सन्यासी नहीं, कोई अच्छा वक्ता है लेखक नहीं, कोई लेखक है सदाचारी नहीं, कोई परोपकारी है कर्मठ नहीं, कोई कर्मठ है तो त्यागी नहीं, कोई त्यागी है तो देशभक्त नहीं, कोई देशभक्त है योद्धा नहीं। यदि कोई योद्धा है तो शुद्ध आहारी नहीं, यदि कोई शुद्धहारी है तो बलिष्ठ नहीं, यदि कोई बलिष्ठ है तो सुंदर नहीं, यदि सुंदर है सरल नहीं, यदि कोई सरल है तो दयालु नहीं, यदि कोई दयालु है तो संयमी नहीं, यदि कोई संयम है तो उदार नहीं। इस प्रकार यदि हम निष्पक्ष होकर विचार करें तो उपरोक्त ये सभी गुण अकेले महर्षि स्वामी दयानंद में दृष्टिगोचर होते हैं। होता है महर्षि दयानंद का चित्र गुणों की खान था। अतः एक कबीर के शब्दों में मैं श्रोतों से सविनय निवेदन कर दूंगा, इन शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। होते हैं कुछ लोग जो इतिहास सुनाया करते हैं, कभी होते हैं जो कुछ लोग इतिहास सुनाया करते हैं, कभी नहीं उनकी जो इतिहास चुराया करते हैं, कभी नहीं उनकी जो इतिहास चुराया करते हैं। पर नवजुगता उनके आगे धरा गीत उनके गाती, पर नवजुगता उनके आगे धरा गीत उनके गाती। अपने पावन कर्मों से जो इतिहास बनाया करते हैं, अपने पावन कर्मों से इतिहास बनाया करते हैं। ओम शांति शांति।